एक शायर ने बड़े ही कमाल की लाइन कही है कि मैं लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने को, कि मैं लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने को। जिस दिन मनस्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियां बदल गई। दोस्त, मनस्थिति यानी कि आपकी सोच। जिस दिन आपकी सोच बदलती है उसी वक्त सब कुछ अपने आप बदलता चला जाता है। एक महान इंसान ने कहा है कि आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आपने सोचा है, और आप वो सब कुछ सोच भी सकते हो जो आपने आज तक नहीं सोचा। एक विचार में सारी दुनिया को बदलने की ताकत होती है। यदि आप सोचते हो कि आप दुनिया बदल सकते हो तो एग्जैक्ट आप दुनिया बदल सकते हो। ये साबित हो चुका है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। जैसा विचार हम अपने दिमाग में डालेंगे उसी के अनुसार हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। एक विचार ही तो था कि हमारा देश आज़ाद हो, हुआ ना देश आज़ाद। लेकिन हम आज भी उन्हीं पुरानी बातों से बंधे हैं कि जितना है उसी में खुश रहो। क्यों भाई, बड़ा सोचने में पैसे तो नहीं लगते ना। सोचना ही है तो बड़े से बड़ा सोचो। सोचने से ही सब कुछ होता है। एक व्यक्ति जिसने सोचा कि वो एक दिन कुछ बड़ा करेगा, एक सफल इंसान बनेगा, वो अपनी ज़िंदगी में इतनी बार फेल हुआ, इतनी बार फेल हुआ कि जितनी बार फेल होने का हम सोच भी नहीं सकते। वो अपने कॉलेज में 3 बार फेल हुआ, 30 बार जॉब्स इंटरव्यू दिया, 30 के 30 बार फेल हो गया। फूड रेस्टोरेंट कंपनी में 24 में से 23 को सेलेक्ट कर लिया गया, पर ये बंदा रिजेक्ट कर दिया गया। पुलिस की जॉब इंटरव्यू में 4 में से 3 का सिलेक्शन हो गया, पर इनका नहीं हुआ। इतनी बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद इन्होंने अपनी बड़ी सोच और सफलता के सपने को नहीं छोड़ा। इतनी बार रिजेक्ट कर देने के बाद इन्होंने खुद के दम पर एक कंपनी खड़ी कर दी। मैं बात कर रही हूँ चाइना के सबसे रईस इंसान और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा, जिन्होंने इतने रिजेक्शन के बाद भी बड़े से बड़ा सोचा, हर बाधा को पार कर गए। जब किसी में कुछ बड़ा सोचने और करने का जज्बा होता है, फिर चाहे जितनी बाधाएं आए, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, वो अपनी ज़िंदगी का सपना पूरा कर ही लेता है। ऐसे ही एक विचार ने रतन टाटा की ज़िंदगी बदल दी। वैसे तो रतन टाटा कंपनी वर्षों से गाड़ियां बना रही थी, लेकिन 1998 में रतन टाटा ने कार लॉन्च करने के बारे में सोचा। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। रतन टाटा ने पूरी तरह देश में बने इंडिका कार लॉन्च की, लेकिन 1 साल के अंदर ही ये फ्लॉप हो गई। रतन टाटा का सपना उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। उन्हें कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि वो कार कंपनी बेच दें। उन्हें यह सुझाव ठीक लगा और वे कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड कंपनी के पास गए। वो कहते हैं ना कि जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो ज़िंदगी हमें बहुत पीछे धकेलती है। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के अधिकारियों के बीच 3 घंटे की मीटिंग चली। इसमें फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड का व्यवहार ठीक नहीं था। उन्होंने रतन टाटा से कहा कि जब तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले। ये कंपनी खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस तरह के व्यवहार से रतन टाटा को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने इस मीटिंग में बहुत अपमानित महसूस किया। रतन टाटा ने डील छोड़ी और अपनी टीम के साथ वापस लौट आए और अपना फुल फोकस टाटा मोटर्स पर किया। यहाँ से रतन टाटा की ज़िंदगी बदलने वाली थी। सालों की रिसर्च के बाद रतन टाटा ने इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया। शुरुआत में घाटा होने के बाद ये कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद ये बहुत ज़्यादा मुनाफे का बिजनेस साबित हुआ। उन दिनों ही फोर्ड कंपनी काफ़ी घाटा झेल रही थी। 2008 आते आते कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। तब रतन टाटा ने कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड रतन टाटा के मुख्यालय आए और रतन टाटा से कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। शब्द वही थे और उसी व्यक्ति के थे, बस हालात वो नहीं थे। इसे कहते हैं द पावर ऑफ थिंकिंग। जब इंसान सोच समझ कर फैसला लेता है तब उसे कोई नहीं हरा सकता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।